अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एनिमल डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स का फर्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसका पार्ट 1 कवर अप कर लिया था और आज हम उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ तो हमने पार्ट 1 में बात की थी टेक्सोनमी हायरार्की, नोमेनक्लेचर, उसके साथ साथ डोमेन, किंगडम्स की बात की थी। तो और आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे ग्रुप्स फॉर सिस्टमैटिक्स और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। और सिर्फ आज हम एक टाइप को कवर करेंगे जो कि है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हैं ग्रुप्स फॉर सिस्टमैटिक्स। एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए 3 ग्रुप्स होते हैं। वन इज़ मोनोफाइलेटिक, सेकेंड वन इज़ पॉलीफाइलेटिक एंड थर्ड वन इज़ पैराफाइलेटिक। सबसे पहले बात करते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप की। ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटीज ड्यू टू सिंगल इंसिस्टर्स। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं क्योंकि वो सिंगल इंसिस्टर से बिलोंग करते हैं। टेक्सोनमिक्स लुक फॉर कैरेक्टर्स फॉर मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो टेक्सोनमिक्स जो है वो जब मोनोफाइलेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। अब कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर एनीथिंग दैट हैज़ जेनेटिक बेसिस एंड मेजर्ड फ्रॉम एनाटॉमिकल फीचर टू सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। कोई भी चीज़ जिसकी जेनेटिक बेसिस होती है कोई भी, और उसको एनाटॉमिकल फीचर से लेके आप उसके नाइट्रोजनस बेसिस और डीएनए और आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वहाँ तक उसको मेजर कर सकें तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको मोनोफाइलेटिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मोनोफाइलेटिक की डायग्राम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ए है, अगर हम करें कि ये ए जो है ये इंसिस्टर है फॉर दिस लिनेज और इसके लिए भी, ठीक है। अगर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये आपस में सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई जे और के जो है वो सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं इसके साथ, बी एफ सी डी ई जी एच के साथ सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं, तो वो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो सिंगल इंसिस्टर ए से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ अगर हम ये इस बी को लो एज अ इंसिस्टर तो हम देखेंगे कि अगर सी डी और ई जी एच और एफ के साथ सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं तो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो सिंगल इंसिस्टर बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो ग्रुप है वो है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। उसकी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप शोइंग सिमिलैरिटीज़ बट हैव सेपरेट इंसिस्टर्स। तो ऐसे ग्रुप जो कि सिमिलैरिटीज़ तो शो कर रहे हैं बट दे हैव सेपरेट इंसिस्टर्स, तो उसको कहेंगे पॉलीफाइलेटिक। एज द वर्ड इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट पॉली मीन मैनी। सो ऐसे एनिमल्स जिनके 1 से ज़्यादा इंसिस्टर्स होते हैं तो उनको भी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी और एफ की बात करें तो सी एक सेपरेट इंसिस्टर है फॉर डी एंड ई एंड एफ इज़ अ सेपरेट इंसिस्टर फॉर जी एंड एच। सो इफ़ ई और जी जो है या जी एच और डी ई आपस में सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वो ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होगा। दे हैव शोइंग सिमिलैरिटीज़ बट बिलोंग टू सेपरेट इंसिस्टर, सो इट इज़ अ कॉल्ड अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैराफाइलेटिक की। फॉर्म्ड टेम्परेरली फॉर सम लिनेज, जो कि किसी भी लिनेज को शो करवाने के लिए बस आर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए बनाया जाता है। इसमें सारे मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते लिनेज के, इसमें कुछ ही मेंबर्स लिनेज के इंक्लूड होते हैं। और एज अ वर्ड पैरा इट सेल्फ इंडिकेट्स इट मीन्स सेक्शन, दैट सम सेक्शन ऑफ द लिनेज इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। और इसमें ऑल मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें से इन्होंने यही सिर्फ लिनेज इसको इंक्लूड किया है क्योंकि यही आप इसका रिलेशनशिप दिखाना चाहते थे और बाकी उन्होंने कंप्लीट जो मेंबर्स हैं उसको शो नहीं करवाया, ठीक है। सो दिस इज़ अ पैराफाइलेटिक ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक, न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स एंड थर्ड वन इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक। अगर हम मिलर एंड हार्ले 5th एडिशन की बात करें तो उसमें ये 3 टाइप्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन एवोल्यूशनरी, सेकंड वन न्यूमेरिकल एंड थर्ड वन फाइलोजेनेटिक। लेकिन अगर हम 10th एडिशन को देखें तो उसमें सिर्फ 2 टाइप्स दी हुई हैं, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स एंड फाइलोजेनेटिक। सबसे पहले फाइलोजेनेटिक है देन एवोल्यूशनरी है। तो हम अपनी वीडियो में क्या करेंगे कि तीनों को ही डिस्कस करेंगे, बट पहले 10th एडिशन के हिसाब से पहले फाइलोजेनेटिक देन एवोल्यूशनरी, और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं न्यूमेरिकल का भी आखिर पे दे दूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम सिर्फ फाइलोजेनेटिक को देखेंगे तो हम उसी की बात करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, इसको क्लैडिस्टिक्स भी बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ फोसल एनालिसिस और टेस्ट। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके दरमियान फोसल्स की स्टडी करते हैं और इनको एनालाइज करते हैं उन फोसल्स को, उसके अलावा उन पर बार बार टेस्ट करते हैं, तो उससे जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पैदा होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान
उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डिवेलप करवाते हैं फॉसिल्स एनालिसिस और टेस्ट की बेस पे फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स में। The goal of cladistics is the generation of hypothesis of genealogical relationships among monophyletic group of organisms. इसमें सिर्फ एक ग्रुप को कंसीडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका इंसिस्टर सिर्फ वन होता है, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू ओनली वन इंसिस्टर। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात की गई है जियोनोलॉजिकल। द वर्ड जियोनोलॉजिकल इट सेल्फ रेफर्स टू जीन्स। जैसे कि हम जियोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ लाइन्स ऑफ फैमिली डिसेंट। डिसेंट मीन के जो हम किसी भी फैमिली का या किसी भी एनिमल का उसका जब हम इंसिस्टर्स को पता चलाते हैं तो उसको डिसेंट बोलते हैं। जब हम किसी भी फैमिली का बैकग्राउंड को पता करने के लिए क्या करते हैं कि डीएनए टेस्ट करते हैं उसके इंसिस्टर्स को फाइंड करने के लिए। इसी तरह जब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की डिसेंट का उसके इंसिस्टर्स का पता चलाने के लिए हम जो है वो उसके जीन्स को देखते हैं, उसके डीएनए और आरएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को से करते। क्लैडिस्टिक्स बिलीव करते हैं कि होमोलॉजीज ऑफ रीसेंट ओरिजिन आर मोर यूजफुल इन फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। क्लैडिस्टिक्स का कहना है कि होमोलॉजीज जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स के दरमियान जो उनकी रिजेम्बलेंस होती है ड्यू टू सेम इंसिस्टर, अगर वो सेम इंसिस्टर से बिलोंग करते हैं तो उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी, उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस होगी उसको बोलेंगे होमोलॉजीज़। तो क्लैडिस्टिक्स ये बिलीव करते हैं कि जो होमोलॉजीज़ हैं कि उनके अंदर इंसिस्टर्स की बेस पे जो अभी सिमिलैरिटीज़ हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स के अंदर, फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के अंदर बहुत यूज़फुल है एनालॉजीज़ की निस्बत, ठीक है। Cladistics study two types of characters, Symplasiomorphies and Synapomorphies. So first one is Symplasiomorphies. In cladistic studies, these ancestral character states are common to all members of the group and indicate a shared ancestry. These common characters are called Symplasiomorphies. सबसे पहले ये एक वर्ड के अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, इंसिस्ट्रल करैक्टर स्टेट्स। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इंसिस्ट्रल करैक्टर स्टेट्स क्या होंगे, तभी आपको नेक्स्ट क्लियर होगी ये बात। इंसिस्ट्रल करैक्टर स्टेट्स जो हैं वो करैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने अर्लीस्ट कॉमन इंसिस्टर्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को सेपरेट करने की कोशिश करें तो हम किस बेस पे करेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो उनके अंदर हम अगर सारे वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास अर्लीस्ट कॉमन इंसिस्टर्स की वजह से आया, उनके पास उनके जो पिछले अबाव इदाद थे उनके पास भी यही वर्टिब्रल कॉलम था, उनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम आ गया। सो ये अर्लीस्ट कॉमन इंसिस्टर्स की वजह से जो आया उनके पास, वो उसको बोलते हैं एंसिस्ट्रल करैक्टर, जो कि उनके एंसिस्टर्स के पास था पहले। इसी तरह अब हम सिम्प्लिसियोमॉर्फी की बात करें तो ऐसा एंसिस्ट्रल करैक्टर जो कि सारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं, तो इसको सिम्प्लिसियोमॉर्फी, इस कॉमन करैक्टर को सिम्प्लिसियोमॉर्फी कहते हैं। जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो सारे वर्टिब्रेट्स के लिए एक सिम्प्लिसियोमॉर्फी है क्योंकि वो सब मेंबर्स के पास है, ठीक है। इस तरह हम अगर सिनेपोमॉर्फीज़ की बात करें तो सिनेपोमॉर्फीज़ ड्राइव्ड करैक्टर्स आर शेयर्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कॉल्ड सिनेपोमॉर्फीज़। सिनेपोमॉर्फीज़ में हम सबसे पहले ड्राइव्ड करैक्टर्स की बात करते हैं। ड्राइव्ड करैक्टर्स वो करैक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन के ज़रिए आते हैं। पहले उनके इंसिस्टर्स के पास वो करैक्टर नहीं होंगे जबकि उनके पास वह एवोल्यूशन के ज़रिए आएंगे। इसी तरह ये इसका उलट भी हो सकते हैं कि उनके पास नहीं है जबकि उनके जो इंसिस्टर्स हैं उनके पास थे, ठीक है। तो ड्राइव्ड करैक्टर्स उन करैक्टर्स को बोलते हैं। इसी तरह अगर हम सिनेपोमॉर्फी की बात करें तो ड्राइव्ड करैक्टर्स शेयर्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कॉल्ड सिनेपोमॉर्फी। के ड्राइव्ड करैक्टर्स जो हैं वो उनके कुछ मेंबर्स के पास भी कि उनके पास जो भी ड्राइव्ड करैक्टर है वो उसके कुछ सारी जो स्टडी ग्रुप है या सारे मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उसके पास ना हो जबकि कुछ ही मेंबर्स के पास वो करैक्टर हो, उसको सिनेपोमॉर्फी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो अगर हम वर्टिब्रेट्स में मैमल्स को बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, उसके अलावा अम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब से हम सेपरेट प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो सिनेपोमॉर्फी है एक टेट्रापोड्स के लिए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हेयर्स जो हैं वो मैमल्स के अंदर होते हैं, बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास नहीं होते। तो जो हेयर्स हैं वो एक सिनेपोमॉर्फी होंगे बाकी वर्टिब्रेट्स के लिहाज से, जबकि वो सिम्प्लाजियोमॉर्फी होंगे क्योंकि वो शेयर्ड इंसिस्टर करैक्टर है मैमल्स के लिए, ठीक है। तो एक जो करैक्टर है वो किसी लेवल पे जाके सिनेपोमॉर्फी भी हो सकता है, सिम्प्लिसियोमॉर्फी भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लैडिस्टिक्स सिनेपोमॉर्फीज आर इंपॉर्टेंट इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज बट सिम्प्लिसियोमॉर्फीज आर नॉट। देन क्वेश्चन अराइजेस व्हाई
आंसर इज, जैसे कि आपने सिम्प्लिजियोमॉर्फी देखा, हाँ, हमने कहा कि सिम्प्लिजियोमॉर्फी जो है वो करैक्टर, वो सारे ग्रुप का एक कॉमन करैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हम वर्टिब्रेट्स की ही एग्जांपल को रिकॉल करते हैं कि हमने कहा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिस्टिंग्विश करना चाहें, बर्ड्स को मैमल्स से, रेप्टाइल्स को बर्ड्स से, तो इन सबको आपस में सेपरेट करना चाहें कि इस ग्रुप का ये सेपरेट करैक्टर है, इसका ये सेपरेट करैक्टर है, सेकंड थर्ड वन का ये सेपरेट करैक्टर है, तो हम सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो तो सब के अंदर ही प्रेजेंट है, वो बर्ड्स के अंदर भी है, मैमल्स के अंदर भी है, रेप्टाइल्स के अंदर भी है, एम्फीबियंस के अंदर भी है, तो उस बेस पे हम नहीं कर सकते। लेकिन सिनेपोमॉर्फीज की बेस पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि द हेयर जो है वो मैमल्स के अंदर है, बाकियों के अंदर नहीं है, तो हमने मैमल्स को डिस्टिंग्विश कर दिया उन बाकी सबसे, ठीक है। तो इसके लिए हम सेपरेट एक आउट ग्रुप बनाते हैं सिम्प्लेजियोमॉर्फीज़ के लिए, क्योंकि आउट ग्रुप, अच्छा आउट ग्रुप क्या होता है कि आउट ग्रुप एक करैक्टर होता है जो कि बाकी जो स्टडी ग्रुप, इन ग्रुप जो होता है वो स्टडी ग्रुप होता है, कि वो जो भी करैक्टर होगा हम इन ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, बाकी जो आउट ग्रुप है इसको हम स्टडी नहीं कर रहे, इसको एज अ हम रख रहे हैं कि ये वो करैक्टर है जो कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है इन ग्रुप के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम ए की बात करें, एक फॉर एग्जांपल ए इज़ अ करैक्टर, ठीक है, एंसेस्ट्रल करैक्टर, ये बाकी सब जो हैं बी और सी और डी के अंदर ये प्रेजेंट होगा, जबकि जो बी का फॉर एग्जांपल बी के पास एक करैक्टर है 1, ठीक है, तो ये 1 करैक्टर जो है ये ए के लिए एक सिनेपोमॉर्फी होगा, क्योंकि ये इसके पास नहीं है, ये ड्राइव्ड करैक्टर है, और ये बी सी और डी के पास होगा, लेकिन ए के पास, ए के लिहाज से ये सिनेपोमॉर्फी होगा। इसी तरह ए के पास जो करैक्टर होगा वो बी सी और डी के लिए एक सिम्प्लिजियोमॉर्फी होगा, क्योंकि ये सब के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इंसिस्टर्स के अंदर भी है और अगलो वालों के अंदर भी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी के पास एक करैक्टर है 2, ठीक है, तो सी के लिहाज, तो बी और ए के लिहाज से वो करैक्टर जो होगा वो एक सिनेपोमॉर्फी होगा, जबकि सी और डी के लिए वही करैक्टर एक सिम्प्लिजियोमॉर्फी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक कम्प्लेक्स जो क्लैडो, ठीक है, अब इसको शो, इन करैक्टरिस्टिक्स को हम शो करते हैं क्लैडोग्राम की सूरत में, ठीक है, क्लैडोग्राम कहते हैं, क्लैडिस्टिक्स जो है क्लैडोग्राम बनाते हैं। इसके लिए ये फर्दर थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है करैक्टर है, यहाँ पे है टूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डिएट्स, इट इज़ अ आउट ग्रुप फॉर ऑल द अदर, ठीक है, तो ये एक आउट ग्रुप है। ये जो सारे हैं ये हैं ग्रुप्स हैं डिफरेंट, इसमें बर्ड्स भी हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, और यहाँ पे डिफरेंट करैक्टर्स हैं, ये ड्राइव्ड करैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सिनेपोमॉर्फीज़ हैं, सिम्प्लिजियोमॉर्फीज़ भी हो सकती हैं, ये ड्राइव्ड करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब हम पहले करैक्टर की बात करते हैं, डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद ब्रेन एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तो ब्रेन और हेड और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं ये आउट ग्रुप के लिहाज से सिनेपोमॉर्फी होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास नहीं है, लेकिन ये इन सब के लिहाज से एक सिम्प्लिजियोमॉर्फी हैं, इन सब के लिहाज से ये जिसमें ये बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, इनके हिसाब से ये एक सिम्प्लिजियोमॉर्फी है, जबकि ये आउट ग्रुप के लिहाज से एक सिनेपोमॉर्फी है। उसके बाद सेकंड करैक्टर की बात करें 2 और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तो ये जो है ये इस मिक्सिनी के लिहाज से ये है हैगफिशेस के लिहाज से ये एक सिनेपोमॉर्फी है, जबकि बाकी सब के लिए एक सिम्प्लिजियोमॉर्फी है। इसी तरह हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक करैक्टर्स की बात करें तो एम्फीबियंस और फिशेस के लिए ये एक सिनेपोमॉर्फी होंगे, जबकि ये बर्ड्स और जो मैमल्स हैं और रेप्टाइल्स के लिए ये सिम्प्लिजियोमॉर्फी होंगे, क्योंकि ये इनके अंदर ये प्रेजेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। इसी तरह अगर हम टर्टल्स के लिए बात करें तो टर्टल्स के पास शेल होगा, जो कि टर्टल्स के लिए शेल जो होगा वो एक उसके अंदर सिम्प्लिजियोमॉर्फी होगा, क्योंकि ये टर्टल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि उसको बाकी रूप से डिस्टिंग्विश कर देगा। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे फीदर्स, लॉस ऑफ टीथ एंड एंडोथर्मी की, तो ये बर्ड्स का करैक्टर है जो कि बर्ड्स को बाकी सबसे सेपरेट कर देता है। इसी तरह हम हेयर, मेमरी ग्लैंड्स एंड एंडोथर्मी की बात करें तो ये मैमल्स का करैक्टर है जो कि उसे बाकी सबसे अलहदा कर देता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।